वंदा में बनते जी। तो क्यों हो? बनते जी, मेरा प्रश्न जो 7 लोग धर्म बताए हैं, सॉरी बनते, 8 लोग धर्म से ज्यादा पुण्य मिलता है या उपोसत धारण करने से ज्यादा मिलता है बनते जी पुण्य? देवेंद्र शक्र के साथ जो थे वो हाँ 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 बनते जी, हाँ सात, ठीक है। हाँ, सात धर्म। उपोषद का 7 धर्म। पुण्य अधिक है, परंतु उपोषद का पुण्य जैसे हम महीने में एक दिन कर सकते हैं, महीने में 4 दिन कर सकते हैं। आजीवन करने वाले जैसे उपोषद का पुण्य हमें फल की प्राप्ति कराता है, परंतु ये जो चक्र देवेंद्र बनने के जो ये जो है सात चक्रवर्ती, सात चक्र बनने के जो पद है, वे जन्मों जन्मों तक वो देंगे। एक एक गुण जैसे आप देखो, अच्छा प्रश्न है। तो भगवान बुद्ध जी के 32 महापुरुष लक्षण है ना। एक एक लक्षण किसी न किसी धर्म का अभ्यास करने के कारण उनके शरीर में आए, एक एक लक्षण उसमें आए। वैसे ही ये जो चक्रवर्ती राजा हैं, उनके भी वैसे ही है, एक एक धर्म उनका जो उनके भी नेत्र बताए गए हैं, उनका शरीर यष्टि बताई गई है, उनका परिवार बताया गया है, उनका पूरा धन संपत्ति बताई गई है। इसके पीछे का कारण है उनके द्वारा किए गए पुण्य का विस्तार। ठीक है। तो ये जो उपोसत है, यह आपको धर्म के रास्ते पर निरंतर लेके आएगा ही, ये है। परंतु साथ साथ में अधिक अन्य अन्य धर्म का अभ्यास हो जाए तो वह आपको जहां जहां जन्म देंगे वहां वहां सुख ही देगा, चक्र देवेंद्र बनाएगा नहीं, तो कम से कम त्रायंतीश देवलोक में उत्पन्न होने का मौका मिलेगा, दीर्घायु है, भगवान का धर्म अभी वहां स्थिर है, तो हमको लाभ मिलेगा ना। इसीलिए वो करना चाहिए। और देखो, दुनिया में सुगति को जाने के लिए भिन्न भिन्न तरह से लोग किसी न किसी प्राप्ति का इच्छा करते हैं। बुद्ध शासन में न किसी देवता की मन्नत करनी है, न कोई पूजा पाठ होम हवन यज्ञ आदि कुछ नहीं करना है। अपने कर्मों के बल पर, सत्कर्म के बल पर, यहाँ न तो कोई पाखंड हो सकता है ना कुछ। तुम जैसा कर्म करोगे उसका वैसा फल मिलेगा। तो तुम्हारी सुगति तुम्हारी दुर्गति ये दोनों अपने हाथों में। लोग इतने मूर्ख हो जाते हैं ना कि सब तो ईश्वर का किया धरा है करके बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं। तो बुद्ध शासन में आने के कारण हम कम से कम इतना तो सीख गए कि ये किसी दूसरे का किया धरा नहीं, इस ये किया धरा मेरा ही है। सुख जो मिल रहा है उसका सृजन करता मैं हूँ, दुख जो मुझे मिल रहा है उसका भी सृजन करता मैं हूँ, उसका मैं ही निर्माता हूँ, मेरे द्वारा ही वो किया जा रहा है। ये हमको बुद्ध शासन में समझता है। तो जब जब दुख आए तो समझना चाहिए कि मुझे अभी पुण्य की आवश्यकता है। ये तो वह देवेंद्र के जो 7 पद हैं देवेंद्र बनने के लिए, वो निश्चित ही आवश्यक है यदि कर पाओ। और इसमें से हमने उस दिन भी कहा था कि सातों न हो पाए, एक हो जाए जीवन भर, और मृत्यु के समय आपने पंचशील के साथ में वो एक बात याद रखना है कि मैंने आज जीवन इस धर्म का काया वाणी मन से तीनों तरह से इसका पालन किया है। संभव ही नहीं कि कोई पाप कर्म आपके दृष्टि के सामने आ जाए तुरंत यहाँ से ऊपर, वैसा ही बोला होगा। ठीक है। ठीक। जी उपासक, नरेश उपासक। वंदामी पूजनीय बनते जी। सुखी हो। बनते जी, हम कभी ऐसे भोजन दान के लिए भंते जी को बुलाते हैं, और बुलाने हाँ। के बाद हम अगर जो दान देते हैं, और हम दान हम स्वयं ना देकर, और जो हमारे परिवार के लोग हैं रिश्तेदार हैं उनके द्वारा वो दान दे दें और खुद ना दें, तो क्या उस दान का लाभ हमें खुद को भी मिलता है, या जो दे रहा है उसी को ही मिलेगा उसका लाभ? अब देखो उपासक, जब कभी बुद्ध विहार में हो तो फूलों की वट्टी ये बनाई जाती, कटोरी बनाने वाले कोई और है, फूल खरीदने वाला कोई और है, सबके हाथ लगते लगते वहां तक जाता है ना। इस फूल में सभी के सभी सम्मिलित है। अब कोई व्यक्ति देने वाला हो जाए तो देता जिस भाव से है उस भाव से उसका पुण्य बनेगा। जैसे आप कोई वस्तु खरीद कर लेकर आए और आपकी चेतना जैसी है उसके अनुसार पुण्य बनेगा। देने वाले की चेतना में, हाँ मेरे 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 भाई ने, मेरे परिवार के लोगों ने, इस ज्ञाति ने मुझे देने के लिए बताया, तो वो एज अ फॉर्मेलिटी दे रहा है, तो उतना दान के दे रहा है उसका दान होगा।
परंतु आप जो श्रद्धा से लेकर आए, आप दिलवा रहे हैं, उसका पुण्य आपको पूर्ण मिलेगा। वो आपका है, आप दूसरों को सम्मिलित करना चाहते हैं, ये तो दुगना पुण्य हो गया। ये दुगना पुण्य है। एक तो किसी दूसरे को सम्मिलित करवा लेना, और स्वयं दान की चेतना जगाकर दान देना, तो वो दुगना हो गया है। तो पुण्य मिलेगा नहीं, पुण्य दुगनी गति से मिलेगा। आपको होगा ऐसा, ये जो दूसरों के सहारे जो दान देते हैं ना, एक दूसरे को इकट्ठा कर कर दान देते हैं, इसका फल पता है क्या है? आपको जब संसार में किसी वस्तु की आवश्यकता हो, किसी चीज की आवश्यकता हो, 10 लोग दौड़ के आएंगे। इकट्ठा कर कर जो दान देते हैं, उनको उसी तरह से फल मिलता है। 10 लोग दौड़ के आ जाते हैं। आपने देखा होगा कई बार, बहुत गरीब व्यक्ति है, परंतु उससे उसकी बात मानने वाले 10 लोग होते हैं, किसी भी छोटी बड़ी चीज में सहायता करने के लिए आ जाते हैं। कोई धनवान व्यक्ति है, उसको कोई पूछने भी नहीं आता, है ना? ऐसे देखे ना, इसका कारण है इकट्ठा होकर दान। इकट्ठा होकर दान दे, तो यह परिवार संपत्ति के काम आता है। ठीक, ठीक है, तो दुगना पुण्य हो जाएगा उसको ध्यान। ठीक। अंतिम प्रश्न। नमो बुद्धाय आदरणीय बंते जी। नमो बुद्धाय। दान के ऊपर मेरा प्रश्न है। दान का प्रत्यक्ष जो फल होता है इस जीवन में नॉर्मली दिखता नहीं है, तो इसको कैसा देखा जा सकता है इस जीवन में, करंट मतलब करंट जो लाइफ है उसमें, और इसके कल कुछ हमने उदाहरण दे पांच सकते हैं क्या? हमने इसके चार कुछ उदाहरण उदाहरण। दिए। कल की धर्म देशना जिसने सुनी हो, भगवान बुद्ध जी ने सिंह सेनापति को पांच इसी जीवन, चार तो इसी जीवन में देखे जाने वाले परिणाम बताए हैं। और मैंने अपने जीवन में, मैंने भिक्षु जीवन में होते हुए, या फिर मेरे उपासक समूह में, मैंने इन चारों धर्मों को, लोगों को प्राप्त करते हुए देखा है। ठीक है, तो कल का सूत्र, हाँ, अपने जीवन में कैसे देखे दान को, सिंह सेनापति सुत्त करके है, वह उसमें हमने बताया है। उसमें बहुत ही सुंदर तरह से विस्तारित किया है, आप देख लो। और जब वो चार लाभ न मिले आपको, तो फिर भंते जी को बोलना, धम से भंते जी आपने तो बताए थे मिले, मुझे तो नहीं मिल रहे। तब हम आपको एक एक समझाएंगे, आपको दिखा देंगे कि ये लाभ आपको मिल रहे हैं। यदि आप में है, दान का है, तो मिलता है, मिलते हैं। ठीक है, तो वो सूत्र जी। सुन लो, आपको निश्चित तौर पर आपको उसका वो सुनने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक। सिंह सूत्र है, अंगुत्तर निकाय के 5वें निपात में आता है, उसमें बताया गया। ठीक, इतना पर्याप्त है शायद से, है ना? ठीक।